नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के दो प्रमुख पात्रों अर्जुन और श्री कृष्ण की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाएंगे। इस कथा में हम जानेंगे कैसे अर्जुन और श्री कृष्ण की मित्रता, धर्म और युद्ध ने महाभारत के इतिहास को नया आयाम दिया। अर्जुन पांडवों में तीसरे और सबसे प्रतिभाशाली योद्धा थे। उनका जन्म कुंती और पांडु के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका व्यक्तित्व धैर्य, साहस और निष्ठा का प्रतीक था। श्री कृष्ण यदुवंश के राजा वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। वह विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनकी बुद्धिमानी, दया और न्यायप्रियता ने उन्हें सभी का प्रिय बना दिया। अर्जुन और श्री कृष्ण की मित्रता का आरंभ उस समय हुआ जब अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया। इस विवाह ने उनकी मित्रता को और भी गहरा बना दिया। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। कौरव और पांडवों के बीच सत्ता का विवाद इस युद्ध का मुख्य कारण बना। युद्ध के मैदान में अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण बने, जिससे यह युद्ध और भी महान हो गया। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन अपने परिवार, गुरु और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने के विचार से विचलित हो गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। तुम्हारा कर्तव्य धर्म का पालन करना है। युद्ध करो, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण के सारथी बनने के बाद अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध के पहले दिन अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव से महाकाल शक्ति का आह्वान किया और अपने शत्रुओं को धूल चटाई। श्री कृष्ण ने हमेशा अर्जुन को सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन किया। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य का वध करने का कठिन निर्णय लिया। यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन के प्रिय गुरु थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह धर्म युद्ध है और गुरु के प्रति सम्मान के बावजूद अधर्म का नाश आवश्यक है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कर्ण था। कर्ण सूर्यपुत्र और महाबली योद्धा था। उसका और अर्जुन का युद्ध अद्भुत और भयंकर था। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने कर्ण को पराजित किया, जिससे पांडवों को विजय की ओर अग्रसर किया। अभिमन्यु की हत्या के बाद अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस कठिनाई को पार करने के लिए योजना बनाई। सूर्यास्त से पहले अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया और अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लिया। भीष्म पितामह कौरवों के सबसे बलशाली योद्धा थे। उनकी प्रतिज्ञा के कारण उन्हें मार पाना असंभव था। श्री कृष्ण के सुझाव पर अर्जुन ने शिखंडी के पीछे छुपकर भीष्म पर प्रहार किया। यह युद्ध नीति भीष्म को पराजित करने में सफल रही। भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण के उपदेश आज भी जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देते हैं। गीता हमें सिखाती है कि कर्तव्य पालन, आत्मसंयम और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्चे जीवन का मार्ग है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जीवन में आने वाले कष्ट और संकट केवल हमारी परीक्षा हैं। धर्म का पालन, सत्य का मार्ग और निष्ठा ही हमें इन संकटों से पार कर सकते हैं। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। अर्जुन अपने भाइयों के साथ न्याय और धर्म के साथ राज्य का संचालन करने लगे। श्री कृष्ण समय समय पर अर्जुन को मार्गदर्शन देने के लिए आते रहे। राज्य की स्थिरता और समृद्धि के लिए युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में अर्जुन ने राजा युधिष्ठिर के घोड़े के साथ विभिन्न राज्यों का भ्रमण किया और उन राज्यों को पांडवों की अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। इस अभियान में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन और समर्थन दिया। महाभारत के युद्ध के बाद भी अर्जुन के जीवन में अनेक संघर्ष आए। उनके पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का दुख और पितामह भीष्म की मृत्यु का पश्चाताप उनके मन को व्यथित करता रहा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह सब कर्म का खेल है और हमें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश और मार्गदर्शन से अर्जुन ने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पाठ सीखे। उन्होंने यह सीखा कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन का जीवन हमें यह सिखाता है
कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें अपने कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने राज्य की रक्षा और प्रजा की सेवा के लिए अनेक निर्णय लिए। युधिष्ठिर ने धर्म और न्याय के साथ राज्य का संचालन किया, जबकि अर्जुन ने अपनी युद्ध कला और वीरता का प्रदर्शन करते हुए राज्य की सीमाओं की रक्षा की। अर्जुन की बहादुरी और वीरता के किस्से केवल युद्ध तक ही सीमित नहीं थे। महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा और अपने पौत्र परीक्षित की रक्षा और देखभाल की। अर्जुन ने परीक्षित को धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी, जिससे वह एक महान राजा बने। श्री कृष्ण के द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद यादव वंश में आपसी संघर्ष और द्वेष ने द्वारका का विनाश कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्वारका से यादवों के बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए यादवों को हस्तिनापुर लाया। श्री कृष्ण के महाप्रयाण के बाद अर्जुन को गहरा विषाद हुआ। उन्हें अपने प्रिय मित्र और मार्गदर्शक की कमी खलने लगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाया और उनकी यादों को संजो कर रखा। अर्जुन ने अपने अंतिम दिनों में तपस्या और साधना में समय बिताया। वह अपने भाइयों के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। श्री कृष्ण के उपदेश अर्जुन को ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति को मार्गदर्शन देते हैं। गीता के उपदेश आज भी जीवन के हर क्षेत्र में हमें प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर अमर है और हमें अपने आत्मा की पहचान करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धर्म और सत्य का पालन ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। अर्जुन और श्री कृष्ण की मित्रता केवल दो व्यक्तियों की मित्रता नहीं, बल्कि एक आदर्श मित्रता का प्रतीक है। उनकी मित्रता हमें यह सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाए और हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। दोस्तों, यह था अर्जुन और श्री कृष्ण की संपूर्ण कथा। आपको पसंद आई होगी। आशा है कि आप इस कथा से प्रेरित हुए होंगे और अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।